बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन क्लैम्पर देखा है, दूसरे में हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर कैसे काम करते हैं, और तीसरा जो पार्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि बायस क्लैम्पर क्या की एग्जांपल को देख रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बेसिकली बायस क्लैम्पर में एक इसका नाम बायसिंग क्यू है, जो हमने पहले दो एग्जांपल देखी दूसरे पार्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर, उसको आप अनबायस्ड भी कहते हैं। अनबायस्ड का मतलब जिसमें आपका बैटरी सोर्स नहीं है। आपने एग्जांपल में देखें आपके पास इस तरह का कोई बैटरी सोर्स एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जब आप एक बैटरी सोर्स किसी सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं तो आप उसको बायस सर्किट कहते हैं। और हम इस क्लैम्पर में अब बैटरी को इस सर्किट को यूज़ देख रहे हैं, इसका इफेक्ट देखेंगे, तो हम इसको बायस क्लैम्पर के नाम से यूज़ करते हैं। तो बायस क्लैम्पर में वही तीन नॉर्मली होते हैं, कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टर, लेकिन चौथा उसमें एक्स्ट्रा क्या होती है, बैटरी सोर्स होता है, ठीक है। अब आप इसको इनपुट सोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो हमारे पास ये है, पीक VM है उसकी, या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट जो आप रखना चाहें, -10 VM, ठीक है। तो पीक टू पीक इसकी प्लस में पॉजिटिव में VM है, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, नेगेटिव साइकिल के लिए। क्यों नेगेटिव साइकिल के लिए देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि आपने देखना है कि डायोड जो आपका है ये किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले यही देखना है कि आपका जो डायोड है वो किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस है। तो ये क्योंकि इसकी शेप से नज़र आ रहा है कि ये रिवर्स बायस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि ये नेगेटिव साइकिल के दौरान क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो मैंने आपको बताया कि क्लैम्पर में सबसे पहले आपने ये देखना है कि डायोड जो आपका कनेक्टेड है ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव साइकिल के लिए या पॉजिटिव साइकिल के लिए, किस साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो उस साइकिल को पहले आपने कंसिडर करना है, ठीक है। आपने नेगेटिव साइकिल का कंसिडर किया क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले नेगेटिव साइकिल को जब फॉरवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फॉर द नेगेटिव साइकिल के लिए। जब डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या नीचे आ जाएगी, नीचे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब बैटरी का वोल्टेज हमने यहाँ पर 5 वोल्ट 10 वोल्ट वो एक वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपने रखा है V1 के वेरिएबल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इनपुट को हमने VI और आउटपुट को VO के Vout से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो मैक्सिमम कितना आएगा, VM आएगा, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू VM है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, जब हम इसके अंदर KVL अप्लाई करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज होगा। अब अगर न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। जब ये लोड रेजिस्टर है, हमारे पास लोड है, जितना वोल्टेज इस पॉइंट पर होगा पैरेलल की वजह से उतना ही लोड पे हमें मिल रहा होगा, Vout पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, बैटरी का V1 है, तो V1 वोल्टेज आ रहा है बैटरी की वजह से। तो जितना वोल्टेज इस बैटरी के ऊपर होगा, V1 है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट, जितना भी होगा उतना ही हमें आउटपुट पे इस लोड के अक्रॉस मिल रहा होगा। जो हमारी आउटपुट है ना वो हम इस लोड के अक्रॉस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Vout इज इक्वल टू V1, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, आउटपुट पे यही वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। एक बात तो हमें पता चलेगी कि Vout पे V1 आ रहा है। दूसरी इसमें जो बात है वो ये है कि आपने KVL अप्लाई करना है किसके लिए, अब आपने देखना है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना चार्ज हो रहा है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, KVL जब अप्लाई करेंगे
तो जब हम अब इसको क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल है तो वी इन की पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी, अपोजिट पोलैरिटी लेंगे क्योंकि हम नेगेटिव साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं तो कैपेसिटर की पोलैरिटी भी अपोजिट होगी क्योंकि इसकी जो चार्जिंग होगी वो भी नेगेटिव साइकिल की वजह से हो रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, तो यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर KVL भी ऑपोजिट, यानी इसको कंडक्शन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट ले रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन की डायरेक्शन भी ऑपोजिट ले रहे हैं। तो जब हम इसकी कंडक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट लेंगे तो पैसिव कंपोनेंट्स की जो पोलैरिटी है उसके मुताबिक अगर आप इसको कंसिडर करें तो जब ये यहाँ से पास होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो हम इस V1 को, सॉरी ये VI नहीं है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, VI ये है, ये V1 है, तो V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव, और इसमें लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये पैसिव कंपोनेंट की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट उसको कंसिडर करने का तरीका है। तो उसके मुताबिक जब हम कंसिडर कर लेंगे तो VM जो है माइनस और VI V प्लस V1 को हम जब इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएंगे दोनों, तो माइनस माइनस कटेगा तो हमारे पास VM इज इक्वल टू आ जाएगा VI प्लस V1, यानी कैपेसिटर अब कितना चार्ज हो रहा है। जब हमने पिछले 2 सर्किट्स देखे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल थे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर थे, उसमें हम देखते हैं कि कैपेसिटर चार्ज होता था VM, और VM कितना होता था, जितना हम इनपुट दे रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है बायस क्लिपर के अंदर, बायस क्लैम्पर के अंदर, कि ये VM तो चार्ज मैक्सिमम वोल्टेज तो चार्ज कर रहा है, लेकिन VI प्लस V1 यानी जो आपने बायसिंग में बैटरी सोर्स यूज़ किया उन दोनों का कम्बिनेशन इसको चार्ज कर रहा है, और ये कैपेसिटर उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा जितना वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब तक VI अकेला था, इनपुट सिग्नल अकेला था, तो वो उसको कैपेसिटर को उतना ही चार्ज करता था। अब 2 सोर्स हैं, V1 भी है और VI भी है, तो ये दोनों इसको चार्ज कर रहे हैं, तो ये VI प्लस V1 मिलकर इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा कैपेसिटर का, उन दोनों का कम्बिनेशन होगा। तो ये नेगेटिव साइकिल के लिए जब हमने इसको देखा तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आएंगी कि V आउट पे सिर्फ V1 आ रहा है जो बैटरी का है, ठीक है, जबकि आप उसको पिछले कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर से तो यहाँ पर 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास V1 आ रहा है बैटरी सोर्स की वजह से, तो VM आपके पास VI प्लस V1 आ रहा है। इसी तरह जब आप इसका सेकंड केस देखें, सेकंड केस का मतलब है अब अगर आप इसको कंसिडर करें पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए जब आप कंसिडर करेंगे तो आपको पता है जो डायोड है वो रिवर्स बायस डायरेक्शन में है। जब डायोड रिवर्स बायस डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये पोटेंशियल हायर हो जाएगा और ये लोअर पे चला जाएगा, तो ये खुद ब खुद ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो बैटरी है जब ये एक पाथ कट ऑफ हो गया तो ये पूरा का पूरा बैटरी और ये जो ओपन सर्किट है ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से पाथ ही कट हो गया। तो ये जो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको अगर हम हटाएं तो अब हमारा जो पाथ बनेगा करंट फ्लो करने का कैपेसिटर के साथ, वो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। मैं इसको रिमूव कर ही देता हूँ। तो अब हमारा पाथ बनेगा ये लोड के रजिस्टर से कैपेसिटर की तरफ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पाथ बन गया। अब हमने इसकी पोलैरिटी को कंसिडर करना है, तो अब हम इस पर KVL अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें एक बात दोबारा आपने याद रखनी है कि अब VI की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि नेगेटिव साइकिल में क्या थी, नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी थी। लेकिन आप एक और बात भी देखें कि कैपेसिटर की पोलैरिटी को हमने चेंज नहीं किया, उससे कंपैरिजन करें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, वहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि चार्ज जिस कैपेसिटर जिस साइकिल के साथ चार्ज होगा वही पोलैरिटी उसके नेक्स्ट साइकिल में सेम रहेगी, ठीक है। अब आपने इसको कंसिडर किया, आप कोई भी डायरेक्शन सेट कर लें अपनी मर्जी से फ्लो करंट फ्लो की, तो उसके मुताबिक आप पोलैरिटी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ है तो हम इसको प्लस लेते हैं, ये हायर से लोअर की तरफ है तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, VM यानी मैक्सिमम वोल्टेज जितना आप प्रोवाइड करेंगे उतना चार्ज होगा, उसको हम VM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसी तरह ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हमने नेगेटिव लिया साइन इसके साथ।
तो माइनस वी आई जब हमने KVL अप्लाई किया, तीन ही वोल्टेज हैं तो तीनों को हमने आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव जो पोलैरिटी आती है तो उसके साथ हमने कंसिडर कर लिया। अब वी आउट क्या आएगी, ये दोनों इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, वी आई प्लस वी एम। वी एम हमारे पास ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, वी एम क्या हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज है, और वी एम कितना चार्ज है ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया था किसमें, पॉजिटिव साइकिल के अंदर। तो वो कितना चार्ज है वो हमें पता है, वी आई प्लस वी वन, इतना वो चार्ज हुआ है जो कि नेगेटिव साइकिल में चार्ज हुआ था। तो वी एम जो है ना उसकी जगह हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो पहले से वो चार्ज पोटेंशियल उसके ऊपर है। तो हमने उस वी एम की जगह वी आई प्लस वी वन लिख दिया, तो वी आई प्लस वी आई, टू वी आई प्लस वी वन। तो वी आउट जो है पॉजिटिव साइकिल के लिए आपके पास क्या आ जाएगी, टू वी आई प्लस वी वन। अब आप देखें बाइसिंग की वजह से आपके अंदर जो आप अपना जो क्लैंपर की लेवल है वो मज़ीद अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर पा रहे हैं। आप वी एन को जो मर्ज़ी सेलेक्ट करें, वी एन को 10 सेलेक्ट कर दें तो ये 10 लेवल अप चला जाएगा, 20 कर दें ये 20 लेवल अप चला जाएगा। तो अब बाइसिंग की हेल्प से क्लैंपर में आप अपनी मर्ज़ी का लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने वोल्टेज को बूस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इस चीज़ को जो हमने न्यूमेरिकली फाइंड आउट किया, अगर हम इसको थ्योरेटिकली यानी हम इसको ग्राफिकली देखें, पिक्चर्स में देखें, तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है जिसकी पीक वैल्यू है 10 वोल्ट और उसको हमने मैक्सिमम वैल्यू देते हैं वी एम। ठीक है, और इसको वी आई भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वी आई जो हमारा से इनपुट सिग्नल है उसको हम दे रहे हैं। तो आउटपुट पे क्या हो रहा है, आउटपुट पे अगर आप पहले लें पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट की पीक वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 2vi प्लस v1। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये 0 हो गया, फिर vi हो गया, हमने एक इंडिकेट किया, उसके आगे 2vi। ठीक है, 2vi में जब v1 प्लस करेंगे कितना, ये जो लेवल है मज़ीद ही आपने प्लस करना है इसके अंदर, तो ये हमारे पास पीक वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी। जब हम वैल्यू ऐड करेंगे तो ये लेवल बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से हमारी अब पीक वैल्यू स्टार्ट होगी, यहाँ पर हमारा पीक वैल्यू चली गई है। तो पीक वैल्यू ठीक है यहाँ पर चली गई पॉजिटिव साइकिल के लिए, और नेगेटिव साइकिल के लिए वो कहाँ पर आ गई है। नेगेटिव साइकिल में आप देखें वी आउट आपके पास क्या आ रही है, v1 आ रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइकिल यानी जो हमारा नेगेटिव साइकिल जो बिलो द लाइन आ रहा था वो अब कहाँ पर आउटपुट उसकी कहाँ पर स्टार्ट होगी, v1 से। तो पॉजिटिव जो है ना 2vi v1 से जब बिलो आता जाएगा नेगेटिव साइकिल, तो वो कहाँ तक आएगा, v1 तक आएगा, क्योंकि उसकी आउटपुट जो वैल्यू आ रही है v1 आ रही है, v1 से बिलो नहीं आ रही। ठीक है, तो हम v1 उसको कंसिडर करके v1 तक ले जाएंगे, दोबारा वो साइकिल रिपीट होगा, 2vi प्लस v1 दोबारा v1 तक आएगा, इसी तरह ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, सेम मेथड है, जस्ट इसमें आपने एक बैटरी सोर्स ऐड अप किया है। बैटरी सोर्स ऐड करने की वजह से हर जगह v1 जो है ना वो अपना इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल वोल्ट, कैपेसिटर को भी v1 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, आउटपुट पे भी v1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव साइकिल में भी v1 ऐड हो रहा है। तो जहाँ जहाँ v1 ऐड हो, जहाँ जहाँ v1 हम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो v1 वहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। पहले यहाँ 0 था, v1 आ गया, यहाँ पर पहले vy था, अब v1 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल में भी पहले 2vi था लेकिन अब v1 आ गया। तो वेव भी उतनी ही शिफ्ट हो रही है ऊपर, पहले वो 2vi तक जा रही थी, अब वो जा रही है 2vi प्लस v1 तक। और पहले वो v0 क्या होता था, 0 होता था, तो वो 0 तक जाती थी, लेकिन अब v1 आया तो वो v1 तक जा रही है। तो वेव भी उसके मुताबिक ही चेंज हो रही है, अपना लेवल आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप इसकी पिक्चर से भी देख सकते हैं कि ये कौन सा क्लैंपर है, कौन सी बाइसिंग है। ये बाइस्ड पॉजिटिव बाइस्ड क्लैंपर है, क्योंकि आप देखेंगे पूरी की पूरी वेव जो है ना वो पॉजिटिव साइकिल की तरफ अप हो गया, इसका लेवल अप हो गया, पॉजिटिव की तरफ हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि बाइस्ड पॉजिटिव क्लैंपर है। दूसरी बात, आप डायोड को देख के भी कह सकते हैं, डायोड की डायरेक्शन से भी कह सकते हैं कि ये कौन सा क्लैंपर होगा। उसकी वेव का आप बता सकते हैं कि डायोड जिस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइस होता है, ठीक है, मेरी बात याद रखें कि अगर आप डायोड से देख के बताना चाहते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप ये देखें कि डायोड जिस साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में अगर वो फॉरवर्ड बाइस हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव क्लैंपर होगा।
ठीक है, क्योंकि जब एक चीज़ फॉरवर्ड बायस होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो वहाँ पर ड्रॉप कम हो जाता है, तो आउटपुट पे वोल्टेज कम आता है। तो आप डायोड की डायरेक्शन से देख के बता सकते हैं कि अगर वो पॉजिटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस होता है तो वो नेगेटिव क्लैम्पर होगा, और अगर वो नेगेटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस होता है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव क्लैम्पर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी एग्जांपल है ये पॉजिटिव बायस क्लैम्पर की है। अब ये जो एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल, ये सेम एग्जांपल है, जस्ट इसमें ये नेगेटिव बायस हमारे पास क्लैम्पर है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे ये पॉजिटिव डायरेक्ट साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये पॉजिटिव फॉरवर्ड साइकिल के लिए होगा तो हम इसकी डायरेक्शन से ही बता सकते हैं कि ये नेगेटिव साइकिल होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो एग्जांपल है ये आप खुद करें आपकी प्रैक्टिस के लिए। सेम एग्जांपल है, सेम प्रोसेस है, जस्ट इसके अंदर डायोड की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से अब जो इसकी साइकिल की वैल्यूज़ आएंगी वो ऑपोजिट आएंगी, कि ये पॉजिटिव साइकिल के लिए वी आउट पे ये हमारे पास V1 देगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट समरी बता रहा हूँ, और जो ये पॉजिटिव साइकिल के लिए होगा ऐसे। जबकि नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, आपके पास V आउट जो होगी वो 2VI प्लस क्या आएगी, V1 आएगी, लेकिन ये किस में आएंगी, ये टोटल जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव में आएगी। ठीक है, यानी ये क्योंकि नेगेटिव क्लिपर है, बायस क्लैम्पर है, तो ये नेगेटिव तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये जो आउटपुट इसकी पीक वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, ये नेगेटिव में आएगी। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है और देख के इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है।